द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास पद में पूर्व पद संज्ञावाची हो, जिस पद में पूर्व पद मीन्स पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, उसमें कोई ना कोई संख्या आ रही हो और समास पद किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसका पूर्व पद तो संख्यावाची हो, मतलब पहले पद में कोई ना कोई संख्या आ रही हो और दूसरा पद जो है उत्तर पद वो हमें किसी समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आइए देखते हैं हम इसके उदाहरण। सत सही, सत सही, सत सही 700 दोहों का समूह है। तो यहाँ पर पहला पद ये हुआ, तो ये हमें किसी संख्या का बोध करवा रहा है और दूसरा जो उत्तर पद जो है वो हमें इनका दोहों के समूह का बोध करवा रहा है। तो पहला पद इसमें संख्यावाची है और दूसरा पद जो है वो किसी न किसी समूह का बोध करा रहा है। 4 पाई, 4 पाइयों का समूह है, मतलब खाट, खाट हुई ना, तो 4 पाई, 4 पाइयों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे? 4 पाई। तो ये आप देख लो, वैसे देखने से ही आपको साफ पता चल रहा है कि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा हमें किसी ग्रुप की ओर इशारा कर रहा है, मतलब समूह की ओर इशारा कर रहा है। पंचवटी 5 वटों का समूह है। चौमासा 4 मासों का समूह है। चार मासों का समूह है, तो 4 मासों का समूह है। सॉरी बच्चों, पंचवटी 5 वटों का समूह। वटों मीन्स पेड़, वटों किसे कहा गया? पेड़ को या वृक्ष को? तो यहाँ हुआ 5 वटों का समूह है। चौमासा 4 मासों का समूह है। दुराहा 2 राहों का समूह है। अठन्नी 8 आनों का समूह है। त्रिकोण 3 कोणों का समूह है। चौराहा 4 राहों का समूह है। चौराहा किसे कहते हैं आप? जहाँ से 4 रास्ते निकलते हो उसे ही कहेंगे ना आप चौराहा। तो 4 राहों का समूह है। त्रिकोण किसे कहेंगे आप? जिसे आप इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो 3 कोणों का समूह है, जिसमें 3 कोण बनते हैं, तो 3 कोणों का समूह है। अठन्नी 8 आनों का समूह है। तो बच्चों आपको द्विगु समास समझ में आ गया कि जिसमें पहला पद जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, पूर्व पद इसमें संख्यावाची होता है और दूसरा जो पद है उत्तर पद जो है वो हमें किसी समूह का बोध, किसी ना किसी समूह का बोध कराता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा द्विगु समास भी। अगला हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। 5वां जो है वो हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद कौन से हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद जो पहला होता है वो और उत्तर पद जो दूसरा होता है वो, तो दोनों पद समान तथा प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद और दोनों पद दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही समान और प्रधान है, इसमें कोई भी गुण नहीं है या कोई एक पद प्रधान नहीं है, इसमें दोनों ही पद प्रधान और
समान हैं। और समास विग्रह करने पर और दोनों के बीच में समास विग्रह करने पर हमें उनके बीच में और या अथवा का प्रयोग करना पड़ता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, द्वंद्व, द्वंद्व मीन्स आपसी दो विचारों के बीच में मतभेद चलना। हम लोग कभी मन में होते ना कि किसी काम को हमें करना है तो हम उसे करें या ना करें, हम उसमें दोनों ही फायदे देखते हैं कि हम उस काम को करेंगे तो हमें यह है और नहीं करेंगे तो ऐसा है। तो दो विचारों के बीच में मतभेद चलता रहता है, तो कि हम किसको सही कहें या किसको गलत कहें। तो वो ही यहाँ पर समास है, द्वंद्व समास, की दोनों पदों का बराबर होना, समान होना, जिसमें हम किसी को प्रधान या गौण नहीं कह सकते हैं। दोनों ही पद इसमें समान है, बराबर है, और उनका विग्रह करने पर हमें उनके बीच में और या अथवा का प्रयोग करना पड़ता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण है पाप पुण्य। पाप और पुण्य दोनों ही शब्द समान है, दोनों ही बराबर है, तो हम इसका विग्रह करते समय, ये तो है हमारा समस्पद और समास विग्रह है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, क्योंकि दोनों ही पद यहाँ पर समान है, दोनों ही बराबर है और दोनों ही प्रधान का काम कर रहे हैं। अन्न और जल, रात और दिन, घी या शक्कर, घी और शक्कर, नदी और नाले, लोभ और मोह, माता और पिता, हार या जीत। तो बच्चों आपने देखा होगा कि इसमें प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान है। पाप और पुण्य, अन्न और जल, हमें दोनों की जरूरत है। रात और दिन, घी और शक्कर, नदी और नाले, लोभ और मोह, माता और पिता, हार या जीत। तो इसमें दोनों ही पद जो है बराबर है और उनका विग्रह करते समय हमने और या का प्रयोग किया है। तो ये हुआ हमारा द्वंद्व समास। तो आपके समझ में आ गया द्वंद्व समास कि जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद समान होते हैं और उनका विग्रह करते समय उनमें और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोनों ही समानता का काम करते हैं। अब पढ़ते हैं हम समास का आखिरी समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं, जिस समस्त पद में दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं, मतलब दोनों का कोई मतलब नहीं होता, दोनों का कोई विग्रह नहीं होता, दोनों ही पद इसमें गौण हैं, तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं। ये दोनों तो गौण है, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में हमें बताते हैं और वही तीसरा पद इसमें प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जिस समस्त पद में दोनों पद ही गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है।
तो इसमें दोनों ही पद गौण हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं और वह तीसरा पद ही इसमें प्रधान होता है। तो देखते हैं हम इसके उदाहरण। दशानन, दस है आनन जिसके, दस है आनन, आनन मीन्स मुख, जिसके। अब आप बताइए कि 10 मुख किसके हैं? 10 मुँह वाला कौन है? रावण। तो इनका इस वाक्य का इशारा किसकी तरफ है? रावण की तरफ। ये तीसरा ही इसमें अर्थ निकला है, रावण, और यही हमारे लिए इसमें प्रधान है। तो 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो ये दोनों पद 10 आनन, ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे थे, वो तीसरा पद है रावण। चक्रपाणी, चक्र है जिसके, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है वह कौन है? अर्थात यहाँ बात किसकी की जा रही है? विष्णु की। तो चक्र पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। तो तीसरा ही पद इसमें निकल रहा, तीसरा ही अर्थ इसमें निकल रहा है। मृग नयनी, मृग के समान नयन, अर्थात स्त्री। यहाँ पर किसी स्त्री की बात की जा रही है, क्योंकि मृग के समान नयन तो उसी के हैं। तो ये दोनों पद जो है तीसरी ओर इशारा कर रहे हैं, वह स्त्री है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि मीन्स पर्वत। तो गिरि को अर्थात श्री कृष्ण। पर्वत को धारण कौन करता है? कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण की बात की जा रही है। तो बच्चों ये उदाहरण देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते या तीसरा ही पद बनाते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ये आपके समझ में आ गया? गुड। तो ये हमारा समास पाठ जो है यहीं ख़त्म होता है। आगे बताती हूँ मैं आपको। तो बच्चों हमने समास में क्या पढ़ा? तो मैं एक बार आपको सारे समास वापस समझाना चाहूँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पढ़ा था हमने अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या था? जिस समस्त पद का पहला पद अव्ययी हो। अव्ययी भाव समास पहला वाला, जिस समस्त पद का पहला पद अव्ययी हो, मुख्य या प्रधान हो, वहाँ पर समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास है। आगे आपके समझ में? अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्ययी हो और मुख्य जो इसका पहला पद है, पूर्व पद, वो मुख्य भी हो और प्रधान भी हो, और दूसरा पद इसमें क्रिया विशेषण का काम करता हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास है। दूसरा हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद मुख्य हो और जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या था कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो,
कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसके दोनों पद मिलकर विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय में संबंध बताते हैं। दूसरा पद जो है उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य का संबंध बताते हैं, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला हमने पढ़ा था द्विगु समास। चौथा कौन सा था हमारे पास? द्विगु समास। तो द्विगु समास, जिस समास पद में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूह का काम करता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। पांचवा हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई दोनों में से कोई भी पद गौण नहीं होता, दोनों ही पद समानता का काम करते हैं और उनमें विग्रह करते समय हमें और या अथवा का प्रयोग करना पड़ता है। तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। अंत में हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है कि जिसमें दोनों पद गौण होते हैं, जिस समास पद में दोनों पद गौण होते हैं लेकिन दोनों ही पद मिलकर कोई तीसरा पद बनाते हैं और वह तीसरा ही पद प्रधान होता है, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। तो अब हम देखते हैं समास में अंतर, कौन से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं बच्चों हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, क्योंकि दोनों ही समास जो है वो समान है, लेकिन कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान में संबंध रहता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य का कोई संबंध नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा अथवा किसी तीसरे पद के लिए आता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो महावीर, इसके उदाहरण देखते हैं हम। महावीर, महान है जो वीर, ये तो हो गया हमारा कर्मधारय समास। उदाहरण आप ध्यान से देखिए बच्चों, महावीर, महान है जो वीर, ये तो हो गया कर्मधारय समास। लेकिन बहुव्रीहि समास बनाते समय महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, तो यहाँ पर तीसरा पद कौन सा निकला है? हनुमान। तो यहाँ पर हनुमान की बात की जा रही है कि वही महान वीर हैं। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, नीलाकंठ। नीला है जो कंठ, जिसका कंठ नीला है, तो ये हुआ हमारा कर्मधारय समास। लेकिन बहुव्रीहि समास में इस पद में कोई तीसरे पद की ओर इशारा होता है। नीला है जो कंठ या नीला है जिसका कंठ, अर्थात महादेव। तो यहाँ पर महादेव की बात की जा रही है। तो ये आपके समझ में आ गया कि कर्मधारय समास में तो उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष्य में संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों समस्त पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और वही तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बच्चों, आपको प्रश्न उत्तर का PDF भेज दिया जाएगा। सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है।